माइनक्राफ्ट स्पीड रन्स। जब भी तुम्हें दो वर्ड्स एक साथ सुनने को मिलते हैं तो तुम सभी के दिमाग में बस एक ही नाम आता है, ड्रीम। लेकिन आखिर ये बंदा है कौन जिसकी इतने लंबे माइनक्राफ्ट वीडियोस पर भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन व्यूज आते हैं विद वेरी मिनिमल एडिटिंग एंड वेरी मिनिमल थंबनेल्स। आज तुम लोगों को एक ट्रू माइनक्राफ्ट गॉड की कहानी सुनने को मिलने वाली है, तो बकल अप क्योंकि दिस इज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द माइनक्राफ्ट लेजेंड ड्रीम। I'm gonna try and beat Minecraft before my friend kills me once. If I die, the video is over and I lose. My friend gets a compass to track me and can respawn infinitely. This was crazy intense. Can I beat Minecraft before my friend beats me? We're about to find out. August 12, 1999, ऑरलैंडो फ्लोरिडा में क्ले का जन्म होता है। बिफोर टॉकिंग अबाउट क्ले, लेट्स टेक अ लुक ऑन हिज होम सिटी, दैट इज ऑरलैंडो। अगर तुम्हें नहीं पता कि यह जगह कौन सी है तो यू आर मिसिंग अ लॉट। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जो कि यूएसए में है, ऑफ कोर्स फ्लोरिडा। वैसे तो यह सिटी अपने डिज्नी वर्ल्ड और यूनिवर्सल की वजह से इतनी फेमस है, लेकिन मुझे यह पसंद है इसकी एम्बियंस और नाइट लाइफ के लिए। तुमने अगर यहाँ की पिक्चर देखी है ना तो तुम्हें पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वन थिंग दैट इज सो अट्रैक्टिव अबाउट दिस प्लेस फॉर मी इज कि यहाँ जिस तरह से अर्बनाइजेशन एंड नेचर ग्रीनरी को एक साथ बना के रखा है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ऑल राइट, तो इससे तुम्हें पता ही चल गया होगा कि यह जगह कैसी है। तो बिल्कुल इसी जगह की तरह ही क्ले बहुत ही जॉयफुल नेचर का होता है। बचपन की इन इमेजेस को देखकर तुम पता लगा ही सकते हो कि ही इज ट्रूली वन ऑफ दोस लेट 90s किड जो कि ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, जिन्होंने परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टेक्नोलॉजी देखा है। क्ले के 3 और भाई बहन है, एक बड़ी और एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। क्ले के इतने जॉयफुल होने के पीछे रीजन कैन आल्सो बी हिज सिबलिंग्स। छोटी उम्र से ही क्ले का इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग में काफी ज्यादा था। अपने टीनेज ईयर्स में क्ले को एक ऑथर बनना था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड काइंड ऑफ शोज हाउ ही मैनेज टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन इन बड़ी बड़ी वीडियोस में भी। एक और चीज जिसका क्ले को इंटरेस्ट था वो थी गेमिंग एंड स्पेशली माइनक्राफ्ट। मिडिल स्कूल के दिनों में उसने खुद को माइनक्राफ्ट में इतना इंडल्ज कर लिया था कि कभी कभी तो उसके दिन के 8 घंटे भी माइनक्राफ्ट में चले जाते थे। क्ले का माइनक्राफ्ट में इतना टाइम स्पेंड करना और इतना एंगेज रहने ने न सिर्फ उसकी गेमिंग स्किल्स को क्रेजी तरीके से बढ़ाया, बल्कि बहुत नए कनेक्शंस भी बना कर दिए। तब की माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में जब क्ले सिर्फ 14 साल का था, तब उसने अपना पहला यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम था ड्रीम ट्रैप्स एंड उसकी फर्स्ट एवर अपलोडेड वीडियो यह थी बाय द नेम ऑफ स्विचर लेविटर ट्रैप ट्यूटोरियल। थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस चैनल जिसका नाम है PvP ट्रैप्स अपराइट / माइनक्राफ्ट ट्रैप। तो इस चैनल पे तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। सो इस वीडियो में तुम्हें क्ले देखने को मिल जाएगा। यस, यही ब्लू हुडी वाला बंदा यही है क्ले। ये सब MCPUP सर्वर पे चल रहा था एंड इस सर्वर के बंद हो जाने के बाद ड्रीम ट्रैप्स बन जाता है गेमर ब्रेकर्स MC, जिसका कंटेंट है अबाउट गेम एक्सप्लॉइट्स, जो कि माइनप्लेक्स जैसे सर्वर में होता है। लेकिन क्ले इस आइडिया को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, इसलिए उसने कुछ वीडियोस बनाए एंड देन ये आइडिया भी गया। क्ले की अभी तक की यूट्यूब ग्रोथ की बात कर ले तो वो बस 1000 सब्सक्राइबर्स के आसपास ही अटका हुआ था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन इस गेम ब्रेकर जमसे चैनल का नाम दोबारा से बदला जाता है और अब फाइनली 2019 के कुछ मई या जून के महीने में इसका नाम हो जाता है ड्रीम। यस, सिंपल ड्रीम, नो PvP नो ट्रैप्स। अब यहाँ तक की जर्नी में ड्रीम के काफी ऑनलाइन फ्रेंड्स बन चुके थे, जैसे सैपनैप, बैड बॉय हेलो एंड कंपैरेटिवली फेमस, जिसको शायद तुम लोग जानते होगे, जॉर्ज नॉट फाउंड। तो अब ड्रीम का जो यूट्यूब कंटेंट था 2019 के टाइम का, वो कुछ ऐसा था जो कि अभी भी तुम लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। जैसे है उसकी फर्स्ट वीडियो जिसमें उसने मॉड्स का यूज किया हुआ है या अपेरेंट कर्स्ड वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन रियल ग्रोथ जो कि फाइनली ड्रीम देखने वाला था वो थी इस सीरीज के थ्रू, जिसके अंदर वो PewDiePie का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड सीड ढूंढने की कोशिश करता है। इन वीडियोस से इतने टाइम बाद फाइनली जाके ड्रीम का ये चैनल ग्रोथ शो करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली PewDiePie वाज एंड इज अ बिग डील इन माइनक्राफ्ट, सो इट वाज अ गुड मूव। इसके बाद वो ऐसे ही माइनक्राफ्ट के अराउंड कुछ वीडियोस बनाता गया एंड मेनली अपने खुद के डेवलप मॉड्स बनाकर उनके ऊपर वीडियोस बनाने लगा, जो कि एक टाइम तक उसका मेन स्टाइल ऑफ कंटेंट बन चुका था अंटिल दिसंबर 27, 2019 की है वीडियो, जो कि ड्रीम की फर्स्ट एवर स्पीड रनर वर्सेस हंटर वीडियो होती है। इस वीडियो को आए हुए अब 5 साल हो चुके हैं। तो इस वीडियो से फाइनली क्ले या फिर बेटर नोन एज ड्रीम के यूट्यूब पर सिग्निफिकेंट नंबर्स देखने को मिलते हैं और वो सक्सेस मिलती है जो वो 2014 से अचीव करने की कोशिश कर रहा था। इस अचीवमेंट से ड्रीम का पूरा
पर्सोना उसने खुद ही एक माइनक्राफ्ट स्पीड रनर प्रो जैसा बना लिया एंड स्पीड रनिंग कम्युनिटी में काफी रिकॉग्निशन भी कमाई अलॉन्ग विद सम कंट्रोवर्सी, जिसमें उसके कुछ स्पीड रन या रिकॉर्ड्स को लोगों ने इनवैलिड बताया, ये बोल के कि उसने रूल्स फॉलो नहीं किए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस सब के बावजूद अब ड्रीम काफी फेमस हो चुका था। ही वॉज अमंग द टॉप माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स एंड इवन उनका दोस्त भी, जैसे टॉमी इनेट एंड लेट टेक्नोब्लेड। ड्रीम ने 24 अप्रैल 2020 को जॉर्ज नॉट फाउंड के साथ मिलकर ड्रीम SMP लॉन्च की एंड ओ माय गॉड, इसके बारे में तो वेल हर कोई ही जानता है। दिस इज लाइक आई थिंक द मोस्ट फेमस माइनक्राफ्ट SMP ऑन द प्लेनेट राइट नाउ। लोग इवन हीरोब्राइन SMP को भी ड्रीम SMP की कॉपी बोलते हैं, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, ड्रीम SMP वॉज अ वेरी फेमस SMP जो कि शुरू तो बस कुछ गिने चुने लोगों से हुई थी, एक क्लोज फ्रेंड्स के लिए सर्वाइवल मल्टीप्लेयर सर्वर की तरह। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे और लोग भी इसमें इंक्लूड होते गए। एंड टाइम के साथ साथ ये लिटरली किसी मूवी से कम नहीं रह गई थी। इसमें फॉर ऑन कंट्रीज तक की इंडिपेंडेंस टाइप शिट हो रखी है, लैमनबर्ग इंडिपेंडेंस, मैनबर्ग और पोक्टोपिया की वॉर एंड फाइनली द डूम्सडे वॉर। इफ यू नो यू नो। एंड इवन टेक्नोब्लेड भी इस SMP को ज्वाइन करते हैं 2020 के सितंबर में, मेकिंग हिम द 23rd मेंबर ऑफ द SMP। लेकिन अप्रैल 10, 2023 तक आते आते इस SMP को बंद कर दिया जाता है। इट वॉज लिटरली एंड ऑफ एन एरा। ड्रीम का फेस रिवील भी खुद में ही काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। वो टाइम तो तुम सबको याद ही होगा कैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उसके फेस के लिए। एंड ट्विटर पे भी एक बड़ा ही बेकार ट्रेंड भी चालू हो गया था, पुट द मार्क्स बैक ऑन वाला ट्रेंड। मुझे तो ये काफी अजीब चीज लगी थी कि भाई लोग ऐसे कमेंट्स कर भी कैसे सकते हैं ऑन समोन्स फेस। एंड यार वो भी एक ऐसे बंदे के फेस रिवील पर, ऐसे बंदे पे जिसका फेस रिवील वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड। ही इज लिटरली सो फाइन एंड हैंडसम अकॉर्डिंग टू मी, या किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए। ड्रीम ने इवन काफी म्यूजिक भी रिलीज किए है एंड आई वुड से इट्स प्रीटी गुड। कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है बट अच्छा है। एंड स्पेशली आई लव दैट ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो अंटिल आई एंड अप डेड वाली। इट वाज एक्चुअली सिक एंड इंक्लूडिंग टेक्नो डेड इन द वीडियो इज जस्ट इवन मोर होलसम। यही नहीं, ड्रीम ने काफी सारी फंड रेजिंग चैरिटी स्ट्रीम्स भी की थी इवन व्हेन टेक्नोब्लेड वाज अलाइव, उसको सपोर्ट करते हुए। एंड टेक्नो के डेथ के बाद भी ड्रीम हैज कंटिन्यूअसली गिव वेरियस ट्रिब्यूट्स टू हिज लॉन्ग वन फ्रेंड एलेक्स, जैसे उसने अपने माइनक्राफ्ट स्किन के अंदर टेक्नो का वो क्राउन इम्बेड किया था एज अ ट्रिब्यूट। आज के दिन ड्रीम हैज ओवर 32 फ्रीकिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एंड चाहे लोग उसके फेस रिवील के बाद से कुछ भी बोले कि उसका चैनल एंड यूट्यूब पर्सोना इज नाउ डेड एंड उसके व्यूज नहीं आ रहे ब्ला ब्ला, बट आई थिंक ड्रीम से अच्छा दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा है जो उसने टेक्नोब्लेड के लिए किया है। इट इज सो होलसम इवन टू दिस डेट। तुम उसके एफर्ट्स देख सकते हो फॉर हेल्पिंग हिज फ्रेंड फाइट द sarcoma cancer. If you enjoyed this documentary and want to see more stories like this, make sure to subscribe. It really helps the channel grow.